Hello everyone, welcome back to my channel. So as you know that we are covering cost accounting series. Okay, so it is very beneficial I hope for MCOM holder, especially जो कि सेकेंड ईयर में है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उनके सिलेबस का. आज हम बात कर काफ़ी ज़्यादा हमने टॉपिक्स को कवर अप कर लिया. लास्ट क्लास में हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को कवर अप किया. आज हम बात करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ट्रांसफ़र प्राइसिंग. ओके, बहुत ज़्यादा इजी है एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है. तो लेट्स सी क्या है ये. ट्रांसफ़र प्राइसिंग या ट्रांसफ़र प्राइस जो भी आप बोल सकते हैं. हम बात करेंगे ट्रांसफ़र प्राइस होता क्या है. नाम से ही सजेस्ट होना चाहिए. ट्रांसफ़र किसकी ट्रांसफ़र की जा रही है? प्राइजेस को. ठीक है, प्राइस को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, बट किस वे में हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो समझना ज़रूरी है इसमें. ठीक है, ट्रांसफ़र प्राइस हो रहा है बट कैसे और क्यों हो रहा है, किसके बीच में हो रहा है ये. First point is large business are organized into different division for effective management control. जैसा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में हमने देखा, लार्ज स्केल पे कोई फर्म होता है तो उसको हम वेरियस पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, वेरियस डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं और उन वेरियस सेगमेंट्स को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स का नाम देते हैं. ठीक है, तो सिमिलरली लार्ज बिजनेस आर ऑर्गेनाइज इनटू डिफरेंट डिविजन्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल, ताकि एक इफेक्टिवली मैनेजमेंट कंट्रोल हो सके. व्हेन द बिजनेस इज ऑर्गेनाइज इनटू डिवीजन, जब बिजनेस को हम ऑर्गेनाइज करते हैं वेरियस डिविजन्स में, एंड इफ वन डिवीजन सप्लाई इट्स finished output as input to another division, there arise the question of transfer pricing. It is important point, so please यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसने क्या कहा है कि व्हेन द बिजनेस, क्योंकि हमने बिजनेस को वेरियस डिविजन्स में डिफ्रेंशिएट कर दिया. ओके, सो एक डिवीजन का जो भी आउटपुट होगा वो दूसरे डिवीजन के लिए क्या बन जाएगा? इनपुट. सिमिलरली तीसरे के लिए भी बन जाएगा इनपुट. ठीक है, अब वो बन चुका है यहाँ पे आउटपुट और वो बन जाएगा फिर यहाँ पे इनपुट. यानी इसका इनपुट पार्ट जब आउटपुट में कन्वर्ट हुआ तो वो सेकंड के लिए क्या बन गया? इनपुट. और जब उसने उसी इनपुट को और प्रोग्रेसिवली या वर्क इन प्रोग्रेस में डाला तो वो बन गया उसके लिए आउटपुट, जब उसको फिनिश गुड बोल सकते हैं, फिर आउटपुट पार्ट बोल सकते हैं, और वही वो थर्ड डिपार्टमेंट के लिए बन जाता है इनपुट. ठीक है, और वो जब तक वो फिनिश गुड में हम नहीं बोल सकते जब तक कि वो कंज्यूमर के लिए वो तैयार ना हो जाए वो वाला प्रोडक्ट सेल आउट करने के लिए. ठीक है, तो इसने यही बोला है कि व्हेन द बिजनेस इज ऑर्गेनाइज इनटू डिविजन्स, जब हम बिजनेस को वेरियस डिविजन्स में ऑर्गेनाइज करते हैं तो जो एक डिवीजन अगर सप्लाई करता है अपने फिनिश आउटपुट को एज अ इनपुट, ठीक है, तो वो तो दूसरे डिवीजन के लिए वो क्या बन जाता है? एक ट्रांसफर प्राइसिंग, क्योंकि वो अपने इनपुट के साथ वो प्राइस भी तो ट्रांसफर कर रहा है. अगर पहले जो डिपार्टमेंट था उसको रॉ मटेरियल इफ 10 रुपए के हिसाब से उसने खरीदा, ओके, तो उसने अब उसको अपने आउटपुट यानी फिनिश प्रोडक्ट में उसमें चेंज किया, तो उसमें उस समय उसमें लेबर कॉस्ट भी इंक्लूड किया जाएगा, मटेरियल कॉस्ट भी इंक्लूड किया जाएगा. तो सपोज इसकी वैल्यू होगी 12 रुपीज़. ठीक है, अब ये 12 रुपीज़ का जो फिनिश आउटपुट जो है यहाँ पे जो बना, अब उसको ट्रांसफर करा सेकेंड डिवीजन में. सेकेंड डिवीजन में अब उसने उसको कितने में खरीदा? 12 रुपए का, 12 रुपीज़. देन इसने भी अपने जो भी चेंज किया उस प्रोडक्ट में बनाया, और इसके लिए जो फिनिश प्रोडक्ट हुआ वो थर्ड के लिए इनपुट हो जाएगा. तो इसने भी अपना लेबर कोस्ट जो भी था एक्सपेंसेस उसमें ऐड कर दिया. सपोज अब इसकी वैल्यू होगी टोटल 15, यानी इसने अपना 3 रुपये इसमें ऐड कर दिया, तो अब इसके लिए वैल्यू हो जाएगी 15. ओके, देन अब इसके लिए जो उसने सेकेंड डिवीजन से जो इनपुट उसने खरीदा, ओके, तो ये इसके लिए इनपुट बन गया जो इसके लिए फिनिश आउटपुट था. अब ये इसके लिए 15 रुपीज़ का हो जाएगा. ठीक है, फिर ये भी अपना कॉस्ट और एक्सपेंसेस इंक्लूड करेगा और एक फाइनल फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा ताकि वो कंज्यूमर के लिए अवेलेबल हो सके. ठीक है, तो इन मतलब जो भी डिविजन्स के बीच में जो भी प्राइस का ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसी को हम ट्रांसफ़र प्राइस बोलते हैं. ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो डिविजन्स के अंदर ही जो प्राइस की ट्रांसफ़र हो रही है, जो प्राइस ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जो एक आउटपुट दूसरे का इनपुट बन जाता है और साथ ही साथ प्राइस भी इंक्रीज होता जाता है, तो वही प्राइस को हम ट्रांसफ़र प्राइस का नाम डालते हैं, बोलते हैं.
ओके, तो देयर अराइज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है। ओके, सो ट्रांसफर प्राइस इज द प्राइस एट विच द सप्लाइंग डिवीजन प्राइजेस इट्स ट्रांसफर ऑफ आउटपुट टू द यूजर डिवीजन। जैसे कि मैंने अभी बताया कि पहले डिवीजन, जो पहला डिवीजन है या पहला डिपार्टमेंट है, जब वो सेकेंड डिपार्टमेंट को अपना सप्लाई करेगा मटेरियल, ठीक है, तो वो साथ ही साथ अपने एक प्राइस को भी ट्रांसफर कर रहा है और उसी को हम ट्रांसफर प्राइस का नाम बोलते हैं। ओके, देन है प्राइस असाइन, क्योंकि प्राइस को ट्रांसफर किया जा रहा है तो द इंटर डिविजनल ट्रांसफर, डिविजनल के अंदर ही इंटर डिविजनल हो रहा है, डिविजन्स के अंदर ही, अभी बाहर मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही जो डिविजन्स बने उनके बीच में ही प्राइस ट्रांसफर की जा रही है। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ आउटपुट रिप्रेजेंट अ रेवेन्यू। तो जो भी आउटपुट को ट्रांसफर किया जाता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? रिवेन्यू को। ठीक है, ऑफ द सेलिंग डिवीजन यानी एंड द कॉस्ट ऑफ द बाइंग डिवीजन। ओके, यानी जो अगर पहला जो डिपार्टमेंट है और जो सेकंड जो डिपार्टमेंट, अगर इसने अपना सेल जो भी फिनिश आउटपुट था उसने अगर सेकंड को बेचा, सेकंड डिपार्टमेंट को बेचा, तो ये हो जाएगा सेलिंग डिवीजन। और जो इसने खरीदा है, जिसके लिए इनपुट जो बना, वो हो जाएगा बाइंग डिवीजन, बिकॉज वो खरीद रहा है। ठीक है, और ये अंदर ही अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इंटर डिवीजन किया जा रहा है। ओके, तो इसलिए ये प्राइस का ट्रांसफर हो रहा है। तो जो सेलिंग होगा उसके लिए कॉस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, जो ट्रांसफर प्राइस होगा, यहाँ पे ध्यान रखना है, जो सेलिंग डिवीजन होगा उसके लिए ट्रांसफर प्राइस रिवेन्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा एंड बाइंग डिवीजन के लिए कॉस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ट्रांसफर प्राइस को। अब देयर इज ओनली एन इंटरनल ट्रांसफर एंड नोट अ सेलिंग। यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि इंटरनली हो रहा है तो यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफर किया जा रहा है, सेल नहीं किया जा रहा है। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। सेल तो मार्केट में आएगा प्रोडक्ट तभी हम बोलेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफर किया जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रांसफर प्राइस का नाम डालते हैं। ओके, देन ट्रांसफर प्राइस आर सेट एट द टाइम ऑफ द transfer rather than the waiting until the manufacturing process is completed and the goods are sold to someone outside the company। तो यहाँ पे उसी बात को रिपीट किया गया है, समझाया गया है कि ट्रांसफर प्राइस तब सेट किया जाता है एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर रेदर देन वेटिंग। मतलब जब ट्रांसफर होता है ना तभी हम बोलेंगे कि हाँ ट्रांसफर प्राइस है, वेटिंग के दौरान हम नहीं बोल सकते। ठीक है, अंटिल द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कंप्लीट, जब तक कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता एंड गुड्स आर सोल्ड टू समवन आउटसाइड द कंपनी, कंपनी के बाहर जब तक उसको बेचा नहीं जाएगा तो उसको हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, उस प्रोसेस को हम नहीं बोलेंगे कि हमने एक रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से एक हमने फिनिश प्रोडक्ट में करके फिर हमने कंज्यूमर को सेल आउट किया, तो उसको हम ट्रांसफर प्राइस नहीं बोलेंगे, बल्कि डिविजन्स के अंदर ही जो प्राइस की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उसको हम ट्रांसफर प्राइस का नाम डालेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने आज समझा ट्रांसफर प्राइस को। अब इसके कुछ मेथड्स हैं उसको भी आज जान लेते हैं ब्रीफली। तो अगर मैं मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग की बात करूँ तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डेट इज मार्केट प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस। ओके, तो मार्केट प्राइस को अगेन हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, डेट इज मार्केट प्राइस, एडजस्टेड मार्केट प्राइस एंड नेगोशिएटेड प्राइस। देन कॉस्ट प्राइस बेस की बात करूं तो अब्जॉर्प्शन कॉस्ट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन, मार्जिनल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इनमें से जो कुछ टर्म्स आपको फेमिलियर लग रहे होंगे, लाइक स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया, मार्जिनल कॉस्ट हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, अब्जॉर्प्शन कॉस्ट। मोस्टली जब कॉस्ट की बात करूँ तो वो पहले भी हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में, फिर भी अगेन हम देखेंगे कि इसके अंदर ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, जिसमें हमने ट्रांसफर प्राइस पे एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में हमने समझा कि ट्रांसफर प्राइसिंग होता क्या है एंड उसके मेथड्स को ब्रीफली हमने जाना कि कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग में। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, बिकॉज ट्रांसफर प्राइसिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दी एमकॉम। ओके, एंड रिलेटेड टू अगर मैं बात करूँ एंटी नेट से रिलेटेड भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ इफ़ यू लाइक इट, सो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर it, and don't forget to press the bell icon for latest updates. So thank you for watching this video.